अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद ऑफिशियल व्लॉग के नाम से। जैसा कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो मुजफ्फरगढ़ में इंसानियत का जनाजा निकाला गया है। मुजफ्फरगढ़ में वाक़या यूँ हुआ है कि जनाबे वाला बिलाल नामी बदबख्त शख्स था जिसने अपने ही रिलेटिव के 3 बच्चों को गवाह किया। यानी कि गवाह उसने इस तरह किया, एक छोटी बच्ची थी हिफ्ज़ा, उसकी उम्र अभी 1 साल थी, और 2 बच्चे थे जिनमें से एक का नाम हसन था, उसकी उम्र 7 साल थी, और एक अब्दुल्ला जिसकी उम्र अभी 3 साल थी। वो उनको घर से चीज़ लेने के बहाने शॉप पर लेके गया और वहाँ से ही गाड़ी पे बैठा कर उनको किडनैप किया और गायब हो गया वहाँ से। उसने 8 दिसंबर 2023 को उस बच्चों को गवाह किया और सबसे पहले उसने 9 दिसंबर को जो अब्दुल्ला 3 साल जिसकी उम्र अभी थी उसको ज़बह किया। ज़बह करने के बाद उसने उसके छोटे छोटे पीस किए। सबसे पहले उसने उनको घर में पकाया, खुद भी खाया, महल्ले में भी बांटा और दरबार में भी जाकर तकसीम किया। यानी कहने का मकसद ये कि इंसानियत कहाँ पे चल गई। उसके दिल में इतना भी खौफ नहीं आया कि उसने कल को अल्लाह ताला के यहाँ क्या जवाब देना है। उसमें जो बच्चा था 7 साल हसन, वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान छुड़ा के भागने में कामयाब हो गया। यानी कि 10 दिसंबर को अपने वालिदैन के पास पहुँच गया। उसने सारा वाक़या बताया। जो बिलाल नामी बदबख्त शख्स था उसको इस वाक़े का जब पता चल गया कि ये बच्चा मेरी हिरासत से भाग गया, वो जो बच्ची थी हिफ्ज़ा जो इसकी उम्र अभी 1 साल थी, जब घर वालों को पता चला उन्होंने रिपोर्ट की थाने में, पुलिस वालों ने जब छापा मारा उसको अपने हिरासत में लिया। वो बच्ची भी उन्होंने यानी कि बरामद कर ली वहाँ से जो उसके पास थी। नेक्स्ट उसी का नंबर था, यानी जो उसने उसको ज़बह करना था। जब वो गिरफ़्तार हुआ तो पुलिस वालों ने जब तफ्तीश की तो वो माना नहीं कोई भी कि जनाब इसमें मेरा हाथ नहीं है, इस वाक़े को मैं नहीं जानता, कोई मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। लेकिन जब थोड़ी सी सख्ती उसके ऊपर की गई तो उसने सारी चीज़ें बता दी कि कैसे कैसे ये वाक़या रूनमा हुआ। यानी जो बिलाल नामी शख्स था उसके और भी बहुत से तनाज़ात थे, यानी कि वो कह लें कि नशा आवर जो चीज़ें थी उनका इस्तेमाल भी करता था। तो कहने का मकसद ये था मेरा, जितने भी रिलेटिव जो आपके घर में आते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सारे जो बिलाल नामी शख्स उस जैसे हों। आपको उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए और वजह भी होनी चाहिए किस मकसद के लिए कोई आ रहा है, कोई किस मकसद के लिए कोई जा रहा है। क्योंकि जो बच्चे हैं जो भी छोटे हैं उनकी जो देखभाल की ज़िम्मेदारी है वो वालिदैन के ऊपर होती है। क्योंकि जो वालिद होता है उसने सुबह से शाम तक अपने काम काज के ऊपर रहना होता है। जो वालदा घरों में होती हैं उनको चाहिए अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखें। वो स्कूल कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे वापस आ रहे हैं, ट्यूशन कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे छुट्टी करके वापस आ रहे हैं, जो सपारा पढ़ने मस्जिद में जा रहे हैं कारी साहब के पास कितने बजे जा रहे हैं और कितने बजे वापस आ रहे हैं। यही अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ के ऊपर आपको चाहिए नज़र रखें। अगर उसमें थोड़ी सी भी उनके टाइमिंग में कमी पेशी आ जाती है तो आपका हक है, आपका राइट है। आपके बच्चे हैं जिनके लिए आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हर मुश्किल मशक्क़त का सामना आप कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए ताकि वो परवान चढ़ें, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। कहीं ऐसा ना हो कि बिलाल नामी दरिंदगी जिस तरह उस इंसानियत के अंदर आई है, कहीं अल्लाह ना करे आपके बच्चे भी इस तरह के मामलात में 2-4 ना हो जाएं। लेकिन यही मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो इस तरह के मामलात हैं अल्लाह ताला की ज़ात इस तरह के मामलात को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और लोगों को जो शैतान के सर से और इंसान शैतान से सर से बचाए, जो बच्चों के हवाले से बददियानती बदनीयती का इस्तेमाल करते हैं अपने माइंड में। तो मेरी आइडियंस, मैं अपनी आइडियंस को और जितने भी मेरे सुनने वाले जानने वाले सबको मैं यही कहूँगा, ये जो वाक़या रूनमा हुआ है मुजफ्फरगढ़ में, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए इतनी कम है कि कैसे उसका दिल किया उस बच्चे को ज़बह करके छोटे छोटे पीसेस करके उसको हंडिया में बनाया, पकाया, खुद खाया और फिर दरबार में भी तकसीम किया। तो अल्लाह ताला ऐसे शैतानों से अपनी पनाह में रखे, यही दुआ है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नई अपडेट लेके आऊँगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।